डीडी कशिर, एहसास कश्मीर का। पेश है गुड मॉर्निंग J&K। सुबह खैर, अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग J&K प्रोग्राम का एक नया शुमारा लेकर प्रोग्राम के मेज़बान आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आज मंगलवार है, नवंबर के महीने की 8 तारीख 1444 हिजरी के माह रबी सानी की आज 12 तारीख है। हस्ब दस्तूर हस्ब मामूल गुड मॉर्निंग J&K प्रोग्राम की टीम आपकी खिदमत में हाजिर है प्रोग्राम का एक शुमारा, नया शुमारा लेकर। और आप जानते हैं कि कुछ दिन ऐसे होते हैं साल के जिन्हें हम किसी ख़ास मकसद से मनाते हैं और जिन दिनों के हवाले से हम ज़ोरों शोरों से तैयारियां करते हैं। और ऐसा ही आज का दिन है जिसकी मजहबी अहमियत है, जिसका अपना एक सकाफ़ती पस मंज़र है और इस दिन की अहमियत अफादियत के हवाले से ज़रूर बात करेंगे। आप में से बेशतर दोस्त जानते होंगे कि आज सिख धर्म के बानी और पहले गुरु, जिन्हें हम सब बहुत प्यार करते हैं, उनका एहतराम करते हैं, इकराम करते हैं, उनके जो उसूल रहे हैं ज़िंदगी पर उन्हें अपनी ज़िंदगियों में अपनाने की कोशिश करते हैं। गुरु नानक देव जी महाराज का आज 553वां यौम पैदाइश है, जो पूरी दुनिया में गुरुपुरब के तौर पर मनाया जाता है। तो गुरुपुरब की बहुत बहुत मुबारकबाद। माफ़ कीजिएगा, सर्द मौसम हो तो गला सूख भी जाता है, गले में खराश एक आम सी बात है। खैर, मैं अर्ज़ कर रहा था कि जो गुरुपुरब है, इसे जो मनाने वाले हमारे दोस्त हैं वो पूरी दुनिया में हैं। और गुड मॉर्निंग J&K प्रोग्राम के जो नाजरीन हैं, नाजरीन में भी बड़ी तादाद उनकी है जो ये दिन मनाते होंगे आज, तो उन्हें हम गुरुपुरब की बहुत बहुत मुबारकबादी देते हैं। वैसे भी जब हम कश्मीर की बात करते हैं, यहाँ पर मुख्तलिफ अकायद के साथ, मुख्तलिफ मज़ाहिब के साथ मुंसलिक वाबस्ता लोग रहते हैं, ताहम जब इस किस्म के बड़े दिन मनाने की बात आती है तो हम मिलजुल कर ऐसे बड़े दिन मनाते हैं। और जो मुख्तलिफ अकायद के साथ वाबस्ता लोग हैं, जब वो अपना कोई बड़ा दिन मनाते हैं तो हम उनकी खुशियों में शामिल होते हैं, उस दिन की उन्हें मुबारकबादी देते हैं।
तो एक दफ़ा फिर आज के दिन की बहुत बहुत मुबारकबाद। आप जानते हैं कि प्रोग्राम के आगाज़ में अहतमाम होता है कि हम मौसम के हवाले से बात करेंगे, हम शहराओं के ताल्लुक से बात करेंगे, और आगाज़ में चूँकि हमारे लिए ये भी एक बड़ा मसला होता है, अपने आप में एक बड़ा इम्तहान होता है कि किस मौजू पर बात करें। तो नफीसा आज के शुमारे में मेरे साथ है। नफीसा कह रही थी कि पिछले चंद दिनों से हम लगातार मौसम के हवाले से ही बात कर रहे हैं, लेकिन भाई क्यों ना करें, कश्मीर की जब बात आती है तो बात यहाँ के मौसम की भी आती है, और हकीकत यह है कि कश्मीर हर मौसम में बहुत सुहाना, बहुत खूबसूरत नज़र आता है। अगर हम खासकर इस मौसम की बात करें, नवंबर का महीना जो जो आगे बढ़ रहा है तो हम देख रहे हैं कि सर्दियों में इजाफा हो रहा है, और ऐसे में जो अहलियान कश्मीर है वो तैयारियों में जुट गए हैं, मौसमी सरमा की तैयारियों में। गांव देहात में अलग किस्म की तैयारियां, शहर में अलग किस्म की तैयारियां। गांव देहात में अभी भी कांगड़ी सेकने का रिवाज आम है, गांव देहात में अभी भी फेरन पहना जाता है, और गांव देहात में अभी भी कई ऐसे गांव हैं, कई ऐसी इलाका जात है जहां पर रिवायती चूल्हों का इस्तेमाल किया जाता है। तो उन चूल्हों के लिए बालन का एहतमाम करना। और वहीं जब हम शहरी इलाकों की बात करते हैं, शहरी इलाकों में आजकल बड़ी ट्रेंड चल रही है इलेक्ट्रिक हमाम्स इंस्टॉल करने के हवाले से, और रिवायती हमाम जिनके पास है उनके लिए बालन का एहतमाम किया जाता है। उनमें जो लकड़ी जलती है मौसमी सरमा के दौरान तो उसका एहतमाम किया जा रहा है। ऐसे हम देखते हैं कि जो गर्म मलबूसात है बच्चों के लिए, बुजुर्गों के लिए, हर उम्र के लोगों के लिए जो है उसकी खरीद फरोख्त हो रही है। तो उस ताल्लुक से भी हम देखते हैं काफ़ी गहमा गहमी है हमारे यहाँ के बाज़ारों में। तो इस ताल्लुक से आई एम श्योर कि कुछ बातें नफीसा को भी जोड़नी होंगी अपने नफीस अंदाज में। नफीसा कैसी हैं आप? मैं अच्छे से हूँ, आप कैसे हैं? अजहर, आपने ये बात की मौसम की, आप अगर यकीन मानेंगे स्टूडियो की ओर आते वक्त सिर्फ आपने नहीं, इससे पहले बहुतों ने पूछा आज क्यों मौसम, आज क्या रोज, क्योंकि विंटर्स के आते ही पहला चीज हमारे जहन में होता है कि मौसम के आज क्या तेवर रहेंगे। तो ये मैंने सुबह से बहुत लोगों को अपडेट दे दिया, तो अपने नाज़रीन को भी जो है आज मौसम की अपडेट्स देती हूँ। आज श्रीनगर की सबसे पहले मैं बात करूँ, श्रीनगर में आज जो है जुज़वी तौर पर आलूद रहने के ही इम्कान है, और कहीं कहीं बारिश या चमक होने के भी इम्कान है। दिन का दर्जे हरारत ज्यादा से ज्यादा 15 डिग्री सेल्सियस और रात का दर्जे हरारत कम से कम 3 डिग्री सेल्सियस के इर्द गिर्द रहने की इम्कान है। जम्मू की बात करें तो जम्मू में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 29 डिग्री सेल्सियस और रात का कम से कम दर्जे हरारत 14 डिग्री सेल्सियस के इर्द गिर्द रहने की उम्मीद है। यानी कि आप आज भी जो है बारिश को एक्सपेक्ट कर सकते हैं, हल्की फुल्की या थोड़ी ज्यादा भी बूंदाबांदी हो सकती है। तो आप जो है छाता अपने साथ जरूर कैरी करें, आप अगर घर से निकल रहे हैं, अगर बारिश नहीं हो रही है मगर कैरी जरूर करें, सो दैट बाद में आपको जो है कोई परेशानी को सामना ना करना पड़े। ट्रैफिक कंट्रोल यूनिट से मिली इत्तला के मुताबिक आज जो है ट्रैफिक श्रीनगर जम्मू कौमी शहरा पर छोटी गाड़ियों को दोनों तरफ से चलने की इजाजत होगी, वहीं बड़ी गाड़ियों को जम्मू से श्रीनगर की ओर रवाना किया जाएगा। और नाज़रीन, आपको बताते चलते हैं कि श्रीनगर सोनमरग रोड और मुगल रोड अभी भी जो है बंद है, लेकिन अपडेट्स ये मिले हैं कि आज शायद वो बेटर होने के बाद कल से ट्रैफिक के लिए खोल दिए जाएंगे। और आपसे फिर से हम यही गुजारिश करेंगे कि अपने सफ़र पे निकलने से पहले जो है ट्रैफिक कंट्रोल यूनिट के नंबरात पर ज़रूर राबिता कायम करें जो आपके टेलीविज़न स्क्रीन्स पर फ्लैश हो रहे हैं, ताकि आपको जो है कोई भी प्रॉब्लम का सामना ना करना पड़े, सो दैट आप अपने सफ़र पे जो है अच्छे से निकल सके। अजहर, आज जैसा कि आप बता रहे थे गुरुपुरब है, तो सबसे पहले मैं सभी अपने सिख धर्म के दोस्तों को, भाइयों को, बहनों को जो है आज के दिन की शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। और मतलब आप बात कर रहे थे हमारे की कि कैसे हमारे मुआशरे में जो है मुख्तलिफ अकायद के लोग हैं, मुख्तलिफ मजहब के लोग हैं, कैसे हम एक दूसरे के मजहब में हम कितना शामिल होते हैं और कितनी खुशी मिलती है कि जब हम सिर्फ अपने मजहब में नहीं दूसरे मजहब के मतलब उनके फेस्टिवल्स में भी उनके साथ देते हैं, और उन्हें भी ऐसा मतलब हर किसी को महसूस होता है कि हम एक सोसाइटी में जो है यूनिटी के साथ रह रहे हैं, एक बहुत ही खुशहाली के साथ रह रहे हैं। और हम यही दुआ करते हैं कि आगे आने वाले वक्त में भी बिल्कुल इसी तरह से हम आगे भी रहे, सो दैट आगे आने वाली जनरेशन्स को भी पता चले कि कैसे हमारे मुआशरे का ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा है, और ये पीढ़ी दर पीढ़ी जो है हमारे मुआशरे में जरूर चलता रहे। बिल्कुल सही आप वजह फरमा रही हैं। उर्दू का एक मशहूर मकोला है कि
खुशियां बांटने से बढ़ती हैं और बिल्कुल। गम बांटने से घटते हैं। बिल्कुल। इसलिए ये कथ सठा जरूरत से अजकिस दौरस मज ये कथ करान अस निश वक्ती मसरूफ गमत पन्न जिंदगियन मज कट थ्रोट वाला जो मामला है इसमें बहुत ज़रूरी है कि हम एक दूसरे की खुशियों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें और उन लम्हात को गनीमत जानें, अपनी ज़िंदगियों में खूबसूरती लाने के लिए, सुकून लाने के लिए, इत्मीनान लाने के लिए और सुकून कल्ब हासिल करने के लिए खुश हुआ करे जब आप किसी को खुश देखते हैं, अप्रिशिएट किया करे जब कोई इंसान हंसता है। वैसे भी हदीस मुबारक है कि अगर आप हंस कर किससे बात करते हैं वो भी सदक़े जारिया है। तो कोशिश किया करें कि दूसरों की खुशियों में आप शामिल हो जाएं, उन्हें बेहतर महसूस कराएं, तहाइफ बांटें, मिठाइयाँ बांटें और उन लम्हात को यादगारी बनाएं। आज एक बहुत ख़ास दिन है, इसलिए प्रोग्राम के आगाज़ में हमने बहुत ही ख़ास एहतमाम रखा है। आइए प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं शब्द कीर्तन से। धरती पे हरियावली सा धरती पे हरियावली सा धरती पे हरियावली सा धरती पे हरियावली जिथे मेरा सतगुर बैठा जिथे मेरा सतगुर बैठा से जंत पे हरियावले से जंत पे हरियावले जिन्नी मेरा सतगुर देखा जाए जिन्नी मेरा सतगुर देखा जाए सा धरती पे हरियावली सा धरती पे हरियावली 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 तन तान पिता तन तान कुल तन तान पिता तन तान कुल तन तन सो जननी जिन गुरु जणया माए तन तन सो जननी जिन गुरु जणया माए जिन गुरु जणया माए सा धरती पे हरियावली सा धरती पे हरियावली जिथे मेरा सतगुर बैठा जिथे मेरा सतगुर बैठा सा धरती पे हरियावली सा धरती पे हरियावली तन तन गुरु जिन नाम आराध्या तन तन गुरु जिन नाम आराध्या आप तरया जिनी डिठा तिन ले छड़ाए आप तरया जिनी डिठा तिन ले छड़ाए जिनी डिठा तिन ले
धरती पही हरियावली सा धरती पही हरियावली 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 हर सतगुर मेलो दया कर हर सतगुर मेलो दया कर जन नानक तो वह पाए जन नानक तो वह पाए जन नानक तो वह पाए सा धरती कही हरियावली सा धरती कही हरियावली जिथे मेरा सतगुर बैठा है जिथे मेरा सतगुर बैठा है से जंत पे हरियावले से जंत पे हरियावले जिन्नी मेरा सतगुर देखा जाए जिन्नी मेरा सतगुर देखा जाए सा धरती पे हरियावले सा धरती पे हरियावले 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 वाहे गुरु वेलकम बैक नाजरीन, ये शब्द कीर्तन आप सुन रहे थे मनिंदर सिंह श्रीनगर वाले की आवाज़ में, जिनका नाम ही पड़ गया है मनिंदर सिंह श्रीनगर वाले, जो कि असल में पंजाब के हैं, लेकिन उन्हें कीर्तन की ब्लेसिंग जो है यहाँ श्रीनगर में हासिल हुई थी, तो इसीलिए उनका नाम भी मनिंदर सिंह श्रीनगर वाले ही पड़ गया था। नाजरीन, आज के एपिसोड में, आज के प्रोग्राम में आपकी जो है हम मेहमान शख्सियत से ज़रूर मुलाकात कराएंगे, लेकिन उससे पहले ये वक्फा। हॉलमार्क ज्वेलरी की वाहिद ज्वेलरी दुकान UR ज्वेलर्स। हॉलमार्क ब्रांडेड ज्वेलरी, उम्दा डिजाइनिंग और गारंटेड बेस्ट प्राइस। तो याद रखिए UR ज्वेलर्स, शाहरी खास, नालेमा रोड, काजी कदल, सराफ कदल, श्रीनगर। मुल्क का नामवर IVF सेंटर वरदान अमृतसर जालंधर में हजारों बे औलाद जोड़ों के घरों में औलाद की खुशी का चिराग जलाने के बाद अब पिछले 2 सालों से वादी कश्मीर में वरदान के डायरेक्टर डॉक्टर वरीश और उनकी डॉक्टरों की टीम की निगरानी में औलाद की खुशी मयसर हुई है। जो सालों से औलाद की खुशी के लिए तरसते थे, तशरीफ लाइए वरदान IVF सेंटर, मगर मलबाग, श्रीनगर। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9814021991। गटि मंज जन यी जुन गाश अस रूजिन पगहच आश अस रिश्तन बरहव गोड अस पखन कढ़व बाश। सेमटेक सीमेंट्स, रिश्तन हिज मजबूत इमारत। अव्वल अल्लाह नूर उपाया कुदरत के सब बंदे, एक नूर ते सब जग उपजा कौन भले को मंदे। आज गुरुपुरब है और आज गुरु नानक देव जी महाराज की ज़िंदगी, उनके फ़लसफ़े, उनके कारनामों के बारे में बात होने जा रही है। तो आपसे दरख्वास्त है कि
आप बने रहिएगा हर दिन की तरह आज भी 9 बजे तक गुड मॉर्निंग जे एंड के प्रोग्राम के शुमारे में हमारे साथ। और इस बहुत ही अहम मौजू पर बात करने के लिए एक बहुत ही अहम दिन के मौके पर तशरीफ़ फरमा हुए हैं इंजीनियर संदीप सिंह साहब, जो साबिका जॉइंट सेक्रेटरी हैं गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के। आपका बहुत बहुत इस्तकबाल और गुरुपुरब की बहुत बहुत मुबारकबाद। आप सबको भी जी बहुत बहुत मेरी तरफ से भी मुबारक है। बहुत शुक्रिया संदीप जी। हम आगाज में चाहेंगे कि इस अजीम शख्सियत जिसने एक मजहब की बुनियाद रखी, जिनके उसूलों पर हम सबको नाज है और फख्र है, उनका बचपन कैसा था, उनकी तरबियत कैसे हुई, किस माहौल में हुई, सबसे पहले हम इस बारे में जानना चाहेंगे। देखिए अजहर साहब, आज सिख धर्म के बानी गुरु नानक साहब जी का 553वां प्रकाश पूर्व है जी। आज के दिन 1469 में गुरु साहब जी ने जी प्रकाश जो है, प्रकाश गुरु नानक साहब जी का हुआ। राय भोई दी तलवंडी उसको बोला जाता है, पहले बोला जाता था, आज बोलते हैं ननकाना साहिब। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, जो कि पाकिस्तान में है जगह। बिल्कुल। तो गुरु नानक साहब ने वहां पे प्रकाश लिया। उनके वालिद साहब का नाम मेहता कालू जी, अच्छा, और माता जी का नाम माता तृप्ता जी था जी। तो 1469 में उनका प्रकाश हुआ। बचपन से ही वो बहुत ही ज़हीन थे। तो 7 साल की उम्र में उनकी जो पढ़ाई है वो स्टार्ट हुई। हिंदी का ज्ञान उन्होंने पंडित गोपाल पांडे से लिया। अच्छा, ठीक। फारसी का ज्ञान नॉलेज उन्होंने मौलवी कुतुबुद्दीन से ली। अच्छा। और जो संस्कृत का ज्ञान था वो ब्रिजलाल से लिया, पंडित ब्रिजलाल से लिया। जी। तो बचपन से ही जो उनका जहन था वो धर्म की ओर था। अच्छा। तो वो उन डिस्कशंस में उनको खुशी महसूस होती थी जहां पे धर्म की बात हो, इंसानियत की बात हो, रिलीजियस बेंट ऑफ माइंड उनका था, वो वहां पे अच्छा उनको फील होता था। तो ये उनकी पढ़ाई का सिस्टम रहा। जी। 18 साल की उम्र में उनकी शादी हुई। जी। उसके बाद उनकी 2 औलादें हुई। अच्छा। बाबा श्री चंद लक्ष्मीदास जी, उनके 2 बच्चे थे। अच्छा। तो ऐसा सिस्टम चलता रहा। उनकी एक बहन थी बीबी नानकी, जो उम्र में 5 साल उनसे बड़ी थी। अच्छा, बड़ी थी। अच्छा, 5 साल उनसे बड़ी थी। ठीक। तो गुरु नानक पातशाह ने अपनी जो दिन का जो क्रिया थी उनकी, वो तो गुरबाणी के साथ चलती ही थी। तो साथ में वो मेहनत भी करते थे। अच्छा। तो गुरु नानक पातशाह रायपोई की तलवंडी से सुल्तानपुर की ओर गए। ओके। वहां पे उनकी बहन हुआ करती थी, रहती थी। तो अपने जीजा जी भाई जयराम जी उनको अपने साथ सुल्तानपुर ले गए। अच्छा, ठीक। तो वहां पे उन्होंने, जो वहां पे नवाब हुआ करते थे वो दौलत खान हुआ करते थे। तो दौलत खान से कह के उन्होंने गुरु साहब को वहां पे मोदी खाना स्टोर, मोदी खाने का इंचार्ज की नौकरी लगवा दी। अच्छा, ठीक ठीक ठीक। मोदी खाना वहां पे उस टाइम पे क्या हुआ करता था, पुराने टाइम पे जो टैक्स हुआ करता था, जो किसान वगैरह दिया करते थे। अच्छा अच्छा, ठीक। वो जिनस के रूप में दिया करते थे। तो एक गोदाम टाइप, एग्जैक्टली स्टोर टाइप। जी। तो जो तनख्वाह वगैरह भी दिया जाती थी, उनमें से बहुत सा हिस्सा जो था वो जिनस के रूप में दिया जाता था। तो गुरु नानक साहब का क्या काम था, उस जिनस का हिसाब किताब रखना, कितना आया, कितना गया, कितना बेचा और कितना हमने सरकारी खजाने में रख दिया। ओके। गुरु नानक साहब को भी अपनी तनख्वाह का कुछ हिस्सा उस जिनस के रूप में मिलता था। अच्छा अच्छा, ठीक। तो गुरु नानक साहब क्या करते थे, गुरु नानक साहब उस जिनस को लोगों में बांटा करते थे। अच्छा, अपना हिस्सा लोगों में तकसीम करते थे। जो था वो लोगों में तकसीम करते थे। अच्छा, ठीक। बड़ी ही ईमानदारी से गुरु साहब ने वहां पे जो अपनी है नौकरी वो की। ठीक। तो कुछ रिश्वतखोर भी लोग वहां हुआ करते थे, वो 13-13 करके वहां पे वो बांटा करते थे। अच्छा। जो अपना रसद थी वो 13 करके वो गरीबों में बांटा करते थे। क्योंकि वो खलकत में ही उस खाले को देखते थे। बेसिकली फंडा जो था गुरु नानक साहब का, इस सारी खलकत में उस खाले को देखने का था।
तो वो 13-13 करके वो बांटा करते थे। तो जो कुछ रिश्वतखोर बंदे थे उनको लग गया कि भाई साहब ये एक ईमानदार आदमी यहां पे आ गया है, हमारी दाल नहीं गल रही है। उन्होंने शिकायत करनी शुरू कर दी। ठीक, शिकायत करनी शुरू कर दी तो ऑडिट हो गया, जिसको हमारी लैंग्वेज में ऑडिट कहते हैं। ऑडिट हो गया तो जब ऑडिट हुआ तो वहां पे देखा गया कि जो रसद थी वो 3 टाइम्स ज्यादा थी। अच्छा। तो 13-13 करके जो वो दे रहे थे असल में वो अपनी रसद थी, अपना उनकी तनख्वाह थी, हिस्सा जो था, अपना हिस्सा था जो लोगों में वो बांट रहे थे। तो रोज की जो गुरु साहब की क्रिया थी, वहां पे एक नदी हुआ करती थी सुल्तानपुर में, उसको वही नदी, काली वही नदी बोला करते थे उस टाइम में जी। तो रोज की क्रिया क्या होती थी, सुबह अमृत वेले, हमारे में अमृत वेले बोलते हैं, हिंदी में, हिंदुज्म में उसको ब्रह्म मुहूर्त बोलते हैं। अच्छा। इस्लाम में उसको अलहल सुबह बोलते हैं। जी जी बिल्कुल। उस टाइम पे गुरु नानक साहब जो थे वो अपनी कीर्तन में मगन हुआ करते थे। अच्छा, कीर्तन गाते थे। साथ में उनके साथी होते थे भाई मर्दाना जी, जो मुसलमान थे। अच्छा। 9 साल 2 महीने वो गुरु नानक साहब से बड़े थे। वो रबाब छेड़ते थे, रबाब बजाते थे। अच्छा। गुरु नानक साहब बाणी गाते थे। बाणी कौन सी थी, जो उस आलमाइटी की तरफ से आती थी, उस अकाल पुरख की तरफ से बाणी आती थी। रबाब बजाते थे मर्दाना जी, गाते गुरु नानक साहब। मजहबी रवादारी और भाईचारे की मिसालें इतनी, देखिए कहां से चल रही है। तो वो चलते चलते फिर क्या हुआ जी, सत्संग बनना शुरू हो गया, लोग आने शुरू हो गए। गुरु नानक साहब की एक फंडा था कि जी वो जो उस टाइम कर्म कांड थे, अच्छा, जो लोग वहमों में फंसे हुए थे, गुरु नानक साहब उनको बाहर निकालना चाहते थे। वांट टू एक्सट्रैक्ट हिम। हाँ, वो उनको बाहर निकालना चाहते थे, लोगों को, इस खलकत को, इस सिस्टम से बाहर निकालना चाहते थे और एक अकाल पुरख के साथ जोड़ना चाहते थे जी। तो आहिस्ता आहिस्ता लोग जुड़ने शुरू हो गए। वहीं पर एक इलाके का नंबरदार हुआ करता था भाई भगीरथ जी, वो भी उनके साथ आके अच्छा जुड़ गया। ठीक। एक बार एक ब्राह्मण आता है, ब्राह्मण ने सुना था कि गुरु नानक के घर से कोई खाली नहीं जाता है। वो गुरु नानक पातशाह के घर आते हैं तो उनसे दरख्वास्त करते हैं कि पातशाह, मेरी बेटी की शादी है, मेरे पास कोई वसीला नहीं है कि मैं अपनी बेटी की शादी कर सकूं। तो गुरु नानक साहब अपने उस सिख को, भगीरथ जी को बोलते हैं कि आप लाहौर जाइए, वहां से सामान लाइए और इस बच्ची की जो है वो शादी करवाइए। भाई अब देखिए, मैं आपको एक चीज बताता हूं, बड़ी दिलचस्प चीज है। भाई भगीरथ जी लाहौर जाते हैं, वहां पे एक बंदे से मिलते हैं, उनका नाम होता है सनमुख जी। अच्छा। सनमुख के दिमाग में कंसेप्ट है कि जो ये बाबे वगैरह होते हैं, ये दुनिया का खाली पैसे ही एड़ते हैं, दुनिया के पैसे से ऐशो इशरत करते हैं। उन्होंने ये पहली बार बंदा देखा जो अपने पैसे से किसी की शादी करवाता है। और वो गुरु नानक के कलामों से जो भाई भगीरथ जी उनको बताते हैं, उनसे मुतासर होते हैं और कहते हैं कि मुझे जी दर्शन करने हैं, मुझे किसी तरीके से दर्शन करवाओ। वाह। देखिए, गुरु नानक से वो जिस्मी तौर पे मिले नहीं है, कलाम के तौर पे वो मिले, और उनके उसूलों से वो काफी ज्यादा, उनके कलाम के तौर पे वो उनसे मिले हैं और ऐसे प्रभावित होते हैं कि वो उनसे मिलना चाहते हैं। बिल्कुल। अब भगीरथ जो है वो खुद जगी हुई जोत है, बिल्कुल, तभी वो दूसरे को जगा रही है। हम लोग तो बुझे हुए हैं, हम लोग तो एक दूसरे को जगा ही नहीं सकते। वो जगी हुई जोत थी, उन्होंने दूसरी जोत जगा दी। वो आके तलवंडी में भाई साहब गुरु नानक साहब जी से मिलते हैं जी। उनके सिख बनते हैं। तो गुरु नानक साहब जी उनको बोलते हैं कि आप लाहौर में ही जाके अपनी ईमानदारी से जो है वो दुकानदारी कीजिए और उस अकाल पुरख को याद कीजिए। तो उसके बाद फिर क्या होता है, गुरु नानक साहब, इसमें कोई शक नहीं था कि सुल्तानपुर जहां पे वो रिहाइश करते थे वो तो एक स्वर्ग बन गया था। बिल्कुल। मगर उनको जो बाहर की दुनिया दिखती थी वो जलती हुई दिखती थी। अच्छा। तो उन्होंने एक बार ये सोचा, एक नदी में नहाने के, जिस टाइम वो नदी में नहाने में गए तो वो 3 दिन के लिए अलोप हो गए, गुप्त हो गए। अच्छा। वहां पे उन्होंने बड़े सोच समझ के एक विचार की कि ना व्हाट आई हैव टू डू, मुझे क्या करना है, मुझे इस खलकत को कैसे, इस खलकत में मुझे ठंड डालनी है, इसको जो जल रही है मुझे इसको ठंडा कैसे करना है। वो उस नदी से 3 दिन के बाद बाहर निकलते हैं एक कब्रिस्तान में। अच्छा।
तलवंडी के कब्रिस्तान जी। लोगों में ये खबर फैल जाती है कि गुरु नानक साहब प्रकट हो गए, गुरु नानक साहब प्रकट हो गए। तो वहां पे दौलत खान जो नवाब था सुल्तानपुर का और काजी साहब भी वहां आते हैं। तो जो पहला फरमान गुरु साहब करते हैं वो करते हैं, ना को हिंदू ना मुसलमान। अच्छा, ना को हिंदू ना मुसलमान। देखिए, हमें इस झगड़े में नहीं पड़ना, ये हिंदू है, ये मुसलमान है, ये सिख है, ये क्रिश्चियन है, ये वो है। हमें इन झगड़ों में नहीं पड़ना, मजहबों में नहीं बढ़ना, हमें इन चीजों में नहीं पड़ना। हम जो भी है, ये खलकत जो है, ये सब उस खालिक की है। हमें सब में एक दूसरे में ना उस रब को देखना है, हमें इन झगड़ों में नहीं पड़ना। तो उनको नवाब वहां पे काजी साहब बोलते हैं, काजी साहब, गुरु नानक साहब जब आप ये चीज बोलते हैं, ना को हिंदू ना मुसलमान, ठीक है, चलिए हमारे साथ नमाज पढ़ी। ये हमारा इतिहास है, वी आर हैविंग अ हिस्ट्री। तो मस्जिद में लेके जाते हैं गुरु नानक पातशाह को, गुरु नानक साहब खड़े रहते हैं, नमाज पढ़ी जाती है, गुरु नानक साहब सजदे में हैं, खड़े हैं, नमाज खत्म होती है। मौलवी साहब, काजी साहब जो थे, वो गुरु नानक साहब को बोलते हैं कि आपने तो नमाज पढ़ी नहीं। बोला, मैं तो बिल्कुल सजदे में खड़ा था। मौलवी साहब, नमाज तो आपने नहीं पढ़ी। बोला, नहीं, मैं तो नमाज में था। बोला, नहीं, आपका दिमाग तो, आपका जहन तो आपके घर में था। आपकी गोड़ी का बच्चा जो था वो कुएं के साथ बंधा हुआ था, आप सोच रहे थे कहीं वो कुएं में ना गिर जाए। इधर से दौलत खान साहब बोलते हैं कि गुरु नानक पातशाह, फिर मेरे साथ पढ़ लेनी थी। अगर काजी साहब का दिमाग वहां था तो मेरे साथ पढ़ लेनी थी। तो गुरु नानक साहब उन्हें बोलते हैं, मैं आपके साथ तो पढ़ता, मगर आप तो कंधार में घोड़े खरीद रहे थे, तो मैं कहां पढ़ता आपके साथ। सो कहने का मकसद यह है कि जब भी आप इबादत करें, गुरु साहब की उस अकाल पुरख की इबादत करें, तो पूरा इन्वॉल्व होके करें, दिल लगा के एक चित होएगे, एक मन और एक चित होके आपने इबादत करनी। खैर, इस चीज के बाद गुरु नानक साहब वहां से निकलते हैं तो बोलते हैं, दुनिया में ठंड बरतानी है। वो कैसे बरतानी है, वो एक प्रथा स्टार्ट करते हैं उदासीस की। वो सोचते हैं कि मैं दुनिया में जाके, उदासीस का मतलब है मिशनरी टूर्स जी, प्रीचिंग्स जी। तो वो 3 मिशनरी टूर्स करते हैं जी। और उनके मिशनरी टूर्स की बहुत ही अहमियत है। जब हम माजी के पन्नों को टटोलते हैं तो समझ आता है कि जब वो उन मिशनरी टूर्स पर चले तो किस तरह वो इंसानियत की बात फैलाने के लिए और जो लोगों में तफरुका था, जो लोगों में भेदभाव था, उसको ख़त्म करने के लिए क्या कुछ उन्होंने किया। और उनकी यकीनन बहुत अहमियत है और हम प्रोग्राम में उस पर ज़रूर बात करेंगे। लेकिन फ़िलहाल हमें एक वक्फे के लिए रुकना होगा। और वसूख के साथ कहा जा सकता है कि आज का प्रोग्राम आपकी जानकारियों में बहुत इजाफा करेगा। तो हमारी दरख्वास्त होगी कि जो वालिदैन हैं वो तो चूँकि अर्ली जागते हैं, बच्चे अगर आज सो रहे होंगे अभी तक उनकी छुट्टी है, तो उनको भी जगाएं, उनको आज का प्रोग्राम दिखाएं, क्योंकि जो आप किताबों से सबक पढ़ते हैं वो ज़्यादा देर आपके जहन में नहीं रहता है। हमारे साथ आज के प्रोग्राम में संदीप जी है और जिस अंदाज से बहुत ही आसान अल्फाज में ये बयान कर रहे हैं गुरु नानक देव जी की ज़िंदगी और उनके कारनामों के बारे में बातें, काफ़ी फ़ायदा होगा। रुकेंगे एक छोटे से वक्फे के लिए। वक्फे के उस पार अखबारात की सुर्खियां भी आप तक पहुंचाएंगे और मजीद बातें होंगी। आप देखते रहें गुड मॉर्निंग JNK। हॉलमार्क ज्वेलरी की वाहिद ज्वेलरी दुकान UR ज्वेलर्स। हॉलमार्क ब्रांडेड ज्वेलरी, उम्दा डिजाइनिंग और गारंटेड बेस्ट प्राइस। तो याद रखिए, UR ज्वेलर्स, शहरी खास, नालेमा रोड, काजी कदल, सराफ कदल, श्रीनगर। मुल्क का नामवर IVF सेंटर वरदान अमृतसर जालंधर में हजारों बेऔलाद जोड़ों के घरों में औलाद की खुशी का चिराग जलाने के बाद अब पिछले 2 सालों से वादी कश्मीर में वरदान के डायरेक्टर डॉक्टर वरीश और उनकी डॉक्टरों की टीम की निगरानी में औलाद की खुशी मयसर हुई है। जो सालों से औलाद की खुशी के लिए तरसते थे, तशरीफ लाइए वरदान IVF सेंटर, मगर मलबाग, श्रीनगर। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9814021991। क्या आप शुगर, कोलेस्ट्रॉल और कब्ज से परेशान हैं? आपकी ये परेशानी दूर करने के लिए वेदांत हर्बल लेकर आया है DC99 प्रीमियम आयुर्वेदिक जूस। अपने और परिवार की सेहत की भरपूर हिफाजत के लिए खासकर डायबिटिक पेशेंट्स इस्तेमाल करें वेदांत का DC99 जूस। ये जड़ से रोग मिटाए और आपकी शुगर लेवल को हर वक्त कंट्रोल में रखेगा। वेदांत DC99 जूस बादी के हर यूनानी स्टोर पे दस्तयाब है। फुटवेयर इंक्वायरी कॉल ऑन 7006949946।
गटि मंज जन यी जुनगाश अस रूजिन पगहच आश अस रिश्तन बरहव गोड अस पखन कड़हव वाश सेमटेक्स सीमेंट्स रिश्तन हिज मजबूत इमारत। सर्दियों में आपका गर्म साथी कंपेनियन मार्क ऑफ एक्सीलेंस लाए हैं कश्मीर के सर्द मौसम के लिए खसूसी गर्म और दिलकश कंपेनियन थर्मल्स फॉर लेडीज, जेंट्स एंड किड्स, कंपेनियन ट्रैक सूट्स, कंपेनियन जैकेट्स, कंपेनियन प्योर वूलन स्वेटर्स और भी कंपेनियन की मुख्तलिफ अकसाम वादी कश्मीर के हर मशहूर व मारूफ स्टोर्स पर दस्तियाब है। कंपेनियन मार्क ऑफ एक्सीलेंस। वेलकम बैक नाजरीन, आज गुरु नानक प्रकाश उत्सव है। आज इसी सिलसिले में हम बात कर रहे हैं संदीप सिंह से, जो कि फॉर्मर जॉइंट सेक्रेटरी गुरुद्वारा प्रबंध कमेटी है। संदीप सिंह से हम और भी जो है बातचीत का सिलसिला जारी रखेंगे, लेकिन अभी वक्त हुआ चलता है आप तक अखबारात की सुर्खियां पहुंचाने का। मेरे पास ये अंग्रेजी रोजनामा है जिसे चंद सुर्खियां लेना चाहूंगी, जिसमें सबसे पहले LG ग्रीट्स पीपल ऑन गुरु नानक देव जयंती। एक और सुर्खी है गवर्नमेंट हेल्प्स गुजर बकरवाल कम्युनिटी विद कंट्रीज लार्जेस्ट एनुअल माइग्रेशन। ट्राइबल कम्युनिटी होप्स गवर्नमेंट कंटिन्यूज फैसिलिटीज इन फ्यूचर टू। एक और सुर्खी है गवर्नमेंट हाइक्स डियरनेस अलाउंस ऑफ एम्प्लॉइज पेंशनर्स बाय 4%। जी जनाब, मेरे पास उर्दू अखबार है और इस अखबार के पहले सफ़े पर वो खबर शाया हुई है जो आज के तमाम मकामी अखबारों में शाया हुई है। इसी खबर की सुर्खी सुनिएगा, वादी भर में उस मुबारक हजरत गौसल अज़म रहमतुल्लाहि अलैह की तकारीब, ज़ियारत पीर दस्तगीर साहब रहमतुल्लाहि अलैह खानियार में सबसे बड़ी तकरीब, कदीम दरगाह गौसिया रहबाब साहब रहमतुल्लाहि अलैह आली कदल में भी पुरवकार इज्तिमा। और मौसम के हवाले से प्रोग्राम के आगाज़ में भी बात हुई और आज की अखबारों में भी इस हवाले से खबरें शाया हुई हैं। गुलमर्ग, सोनमर्ग, मत्सिल, साधना टाप, गुरेज, शुपैया के बालाई इलाकों में पीर की गली में हल्की ता भारी बर्फबारी, मैदानी इलाकों में बारिशें, बर्फ बारां का सिलसिला जारी, आसमान पर घने बादलों का जमाव। कश्मीर, खिता पीर पंजाल, वादी चनाब और जम्मू सूबे के बेशतर इलाकों में मामूल की सरगर्मियां असरअंदाज, दर्जे हरारत में कमी, गुलमर्ग में -4.5। और एक सब हेडिंग सुनिएगा, जम्मू व कश्मीर में 9 से 11 अक्टूबर तक मैदानी और बालाई इलाकों में बारिशों व बर्फबारी का इम्कान। श्रीनगर जम्मू शाहरा, श्रीनगर लेह शाहरा और मुगल रोड पर नकलो हमल में खलल। उर्दू रोजनामा मेरे पास है जिससे सुर्खी है CBI ने पुलिस अफसर समेत मजीद 4 मुलाजमीन को हिरासत में लिया। इनमें से एक प्रिंटिंग प्रेस के मालिक है जहां से इम्तिहानी पर्चे लीक किए गए। जी खबर दिलचस्प है, लेकिन कहीं ना कहीं सोचने लायक बात भी है। इस पर तवज्जो मरकूज करने की जरूरत है, खासकर खवातीन को। सुर्खी सुनिएगा इस खबर की कि ब्यूटी पार्लर स्ट्रोक सिंड्रोम, कश्मीर में पनपती नई बीमारी, गर्दन की नसें दब जाने से दर्द, बेहोशी, कपकपी और उल्टियां आने की अलामत। मेरे पास ये आखिरी अंग्रेजी रोजनामा है जिससे सुर्खी है इंडियाज G20 प्रेसिडेंसी, PM टू अनवील लोगो, थीम, वेबसाइट टुडे। जी अंग्रेजी अखबार की सुर्खियां सुनिएगा, बल्कि एक ही सुर्खी जिसका इंतखाब किया है इस अखबार से, स्कूल्स शट इन किश्तवाड़, रामबन ड्यू टू एडवर्स वेदर। और आखिरी अखबार, इस अखबार के खेल सफ़े से खेल शायकीन के लिए एक सुर्खी, ICC ने कोहली को अक्टूबर का बेहतरीन खिलाड़ी करार दिया। तो ये थी अखबारात की सुर्खियां। प्रोग्राम में हमारे साथ हैं इंजीनियर संदीप सिंह साहब, जिनसे हम आज के अहम दिन के हवाले से बात कर रहे हैं। इनके साथ हम बातचीत का सिलसिला जारी तो रखेंगे, लेकिन फ़िलहाल हमें रुकना होगा एक ख़ास तोहफे के लिए। तोहफा हम बच्चों की खिदमत में पेश करते हैं, वालिदैन की खिदमत में और असातिज़ा किराम की खिदमत में पेश करते हैं, जिसे आप गुड मॉर्निंग एजुकेशन सेगमेंट कहते हैं। इसमें हम कोशिश करते हैं कि तालीम के हवाले से जो नए ज़माने की नई डिमांड्स है, उन डिमांड्स का किस तरह ख्याल रखा जा सकता है, किस तरह अपने बच्चों की तरबियत की जा सकती है, किस तरह अपने बच्चे की ओवरऑल डेवलपमेंट को यकीनी बनाया जा सकता है, उस पर मबनी ये सेगमेंट होता है। आइए देखते हैं मिलजुल कर आज का गुड मॉर्निंग एजुकेशन। गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम, आदाब। आज बात करेंगे जिंदगी जुस्तजू है। जिंदगी हर कदम एक नई जंग है। ये जंग हर कोई जीत सकता है अगर उसको ये बताया जाए कि आप, ये जो स्ट्रगल है,
ये आपको मजबूत करने के लिए है। ये जो हवाएं चल रही हैं, ये मुखालिफ में जो हवाएं चल रही हैं, ये आपकी विंग्स को मजबूत दे रही हैं ताकि उड़ान आप ऊंची कर सके। ये इस तरीके से बताया गया कि हम स्ट्रगल से क्या करते हैं, हम कभी ना कभी अनइंटेंशनली बच्चों को कहते हैं, उन पे ये प्रॉब्लम मैं सॉल्व कर देता हूं, या वो बच्चा कहता है कि पापा मेरे बदले आप ये काम कर लो, तो हम उनको निकम्मा बना देते हैं। स्ट्रगल मस्ट है। बच्चों को देखिए, हमें या खुद को अगर हम स्ट्रगल ना करें तो कामयाबी कभी भी नहीं मिलेगी, बिकॉज स्ट्रगल्स आप देख लीजिएगा। मैं आपको बताता हूं, आपने सुना होगा कि बटरफ्लाई जब अपने अंडे वो दे देता है पत्तों पे, अब वो पत्तों पे अंडे देने के बाद कुछ दिनों के बाद वो उसमें से फिर कैटरपिलर निकलता है, और कैटरपिलर को कहते हैं ईटिंग मशीन। वो सिर्फ पत्ते खाता रहता है, कुछ दिनों तक पत्ते खाता रहता है, फिर वो लटक जाता है पेड़ की कहीं पे। तो एक आदमी ऐसे देख रहा था, उसने देखा ओह इसमें से अभी बटरफ्लाई निकलेगा। वो कहीं जा रहा था कैंची लेके, उसने देखा उसने देखा कुछ मिनट तक तो इस बटरफ्लाई ने बहुत मेहनत की निकलने के लिए, उसको फिर तरस आ गया, कहा ओह ये तो रुक गया, अब इसने हिम्मत छोड़ दी है, मैं इसकी मदद करता हूं। वो गया, उसने कैंची लाई, वो कैंची लाने के बाद उसने उसको कहा कि मैं खोल देता हूं, और उसने उसको खोल दिया। अब कहा कि चलो आसानी हो जाएगी इसकी। वो आसानियां हम कभी कभी बच्चों को भी पैदा करते हैं, तुम्हारे बदले मैं वर्कशॉप कर रहा हूं, मैं लिख लेता हूं मैं। तो जैसे उसमें से वो निकला, ये देख रहा था, अब ये निकला तो ये फूला हुआ था, इसका स्वोलन बॉडी थी, पंख छोटे थे, वो देख रहा था इसके पंख अभी थोड़े से बढ़ेंगे, ये उड़ेगा। मगर थोड़ी ही देर में उसने देखा वो जो लटक रहा था वो नीचे गिर गया, और नीचे जैसे ही वो गिरा, वो चल रहा था, उड़ने के काबिल नहीं था क्योंकि पंख छोटे थे, और उसको लेजर्ड आ गई, वो खा गई। तो फिर दूसरा बंदा आ गया, उसने कहा भाई इसको आपको इस तरीके से करना था, आपको जो ये स्ट्रगल है, ये जो रेजिस्टेंस है, ऊपर वाला जो रब हमें देता है कि हमें स्ट्रांग, हमारी स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए करता है। जब ये अपने पंख, तब तक ये बाहर नहीं आता, इसकी स्वॉलन बॉडी में जो जूस है, जो फ्लूइड है, वो उसकी विंग्स में आ जाता है, जो इनकी विंग्स को बड़ा कर देती हैं और उसमें स्ट्रेंथ दे देती हैं। और तब तक ये लटकता रहता है, जब वो सूख जाती है, उनमें स्ट्रेंथ आ जाती है, ये अपने उनसे फैला के फिर ये उड़ना शुरू कर देता है और स्काई में उड़ जाता है। लेकिन आपने जो उसको अपने आप ने कहा कि ठीक है रहमदिल्ली मैंने की, मैं इसके बदले काम कर लेता हूं, तो वो आपने देखा वो निकम्मा बन के, अपाहिज बन के नीचे गिर गया। कहीं हम ऐसी गलती हम तो नहीं कर रहे। कभी कभी बच्चा हमारे पास आता है किसी मां के पास, मम्मा मैं थक गया हूं, जरा आप मेरी होमवर्क करके दो। ऐसी उड़ान अगर हम चाहते हैं हमारे बच्चों की हो, हम चाहते हैं कि वो दुनिया में कामयाब हो जाएं, तो कभी भी उनको सिखाइएगा कि बेटा आपका काम आपको करना है, मैं तो सिर्फ उंगली पकड़ सकता हूं, चलना आपने खुद है। ये चलने के लिए ना कि मैं गोद में, देखिए छोटा बच्चा होता है गोद में होता है तो हम उसको क्या कैसे, कितना प्यारा बच्चा है, लेकिन बड़े बच्चे को अगर हम गोद में लेंगे तो हर कोई कहेगा हाँ क्या बात है। उसको खुद चलने दीजिए, उसको ये जो स्ट्रगल है उसको खुद करने दीजिए, क्योंकि एहसास होगा जिंदगी में जब भी उसको कोई मुश्किल आता है वो कहे नहीं ये ऊपर वाले ने मुझे, जैसे आप देखिएगा कोयले में से जब खान में से वो हीरा निकलता है, जब डायमंड निकलता है, उसको कितने फ्रिक्शंस लगते हैं आयरन उससे, फिर वो चमक आ जाती है। और वो चमक जब आ जाती है तो दुनिया कहती है कि ये डायमंड है। अपने बच्चे को डायमंड बनाना है तो आप उसको काम खुद करने दीजिए, हाँ पीछे रहिएगा, उसको सपोर्ट में रहिएगा, लेकिन कराइएगा उससे काम। ऐसी चीजें क्लास में कराई जा सकती हैं थ्रू ISPD, इंटेलेक्चुअल सोशल एंड पर्सनैलिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम, ताकि बच्चे फ्लरिश हों, अपने ऊपर एतमाद आ जाए उनको। आप आज देखते रहिए गुड मॉर्निंग JNK, और मुझे दे दीजिए इजाजत। डॉक्टर तारिक मरगूब साहब, आप इतनी इंपॉर्टेंट एंड यूजफुल इन्फॉर्मेशन हम तक पहुंचाते हैं, हमारे नाजरीन तक पहुंचाते हैं। और मैं हर दिन की तरह जैसे आपसे हमेशा ये कहती हूँ कि आपसे ये गुजारिश करती हूँ कि आप अपने बच्चों के साथ मिलके इसे ज़रूर देखिए, टीचर्स, वालिदैन, सो दैट उन्हें इससे जो सीख हासिल होती है वो अपने बच्चों पे इम्प्लीमेंट कर सके, और ये सारी जो हमारी कोशिश है हमारे बच्चों को एक अच्छा मुस्तकबिल देने की, वो भी हम उसमें भी कामयाब हो सके। नाज़रीन, आज बात कर रहे हैं हम इंजीनियर संदीप सिंह जी से। आप बता रहे थे, हम आपसे बात कर रहे थे आज गुरु पूरब के हवाले से, और आपने बताया हम गुरु नानक जी के बारे में जो है उनकी जर्नी के बारे में बात कर रहे थे। तो उसी सिलसिले में आप बता रहे थे उनकी जर्नीज के बारे में, आपने कहा था उनकी जर्नी रही थी, तो उसके बारे में बताइए कि आपने कहा था कि 3 इम्पोर्टेंट उनके टूर्स रहे हैं, मिशनरी टूर्स रहे हैं। तो उन मिशनरी टूर्स के बारे में आप थोड़ा सा जो है हमें तफसील से बताइए। देखिए मेरी बहन, जो मिशनरी टूर्स गुरु साहब ने स्टार्ट किए हैं, वो पहला मिशनरी टूर जिनको हम उदासीज बोलते हैं, अच्छा, वो 1507 से लेकर पहला वाला जो था 1507 से लेकर 1515 तक हुआ। अच्छा, 15 लगभग 8 साल। 8 साल, हाँ बिल्कुल। तो जिस टाइम गुरु साहब तलवंडी में थे
सुल्तानपुर में थे। सुल्तानपुर में जिस टाइम उन्होंने कहा कि अब मुझे ये एक रीत चलानी है, वो जाते हैं अपने पिताजी से इजाजत लेने के लिए। उनके पिताजी उस टाइम वहीं रायपोई की तलवंडी में ही रहते थे। अच्छा। तो उनकी उम्र उस टाइम 67 ईयर्स की थी। तो उनको दुख तो बहुत हुआ कि इस बुजुर्गी में जब सहारा नानक साहब छोड़ के जा रहे हैं खलकत के लिए, अपने माँ बाप को खलकत के लिए छोड़ के जा रहे हैं। उनको दुख तो बहुत हुआ कि पता नहीं जब ये वापस आएंगे हम होंगे नहीं होंगे। खैर गुरु नानक साहब को तो उनका दुख कुछ नजर नहीं आया दुनिया के सामने, तो वो चले गए। गुरु नानक साहब ने वहां से अपनी शुरुआत की, तलवंडी से अपनी शुरुआत की टुवर्ड्स हरिद्वार वगैरह। वो पहले इलाके में पहुंचते हैं, एमनाबाद बोलते थे उसको, सैदपुरा जी। वहां पे वो एक गरीब आदमी, जो लताड़ा हुआ गरीब आदमी था, भाई लालू जी, उनके घर में रहते हैं। अच्छा। उनके घर में खाना पीना करते। सबसे गरीब आदमी जो था वो वहां पे रहते, उनके घर में रहते हैं। इसी देख के जो वहां पे जात अभिमानी लोग थे, उनको थोड़ा सा दुख हुआ कि गुरु नानक साहब बड़े रहबर हैं, ये कहां उनके घर में चले गए, वो इनको क्या करवाएगा क्या करवाएगा। उनको बहुत अपनी जगह पे दुख महसूस हुआ। मगर उनको क्या पता था कि गुरु नानक साहब के वचन थे, नीचा अंदर नीच जात, नीच हूं अत नीच, नानक तिन के संग साथ वड्डे आंसू क्यारी। वो तो गुरु नानक साहब की फिलॉसफी तो ये थी कि कोई वो नीचों के भी नीच के घर में जाके रह सकते थे। वो तो मेरा कोई रीस ही नहीं है। खैर उस टाइम वहां पे एक बहुत तनाड़ शख्स होते थे, बहुत पैसे वाले शख्स होते थे, मलिक भागो। उन्होंने अपने घर में एक लंच का प्रोग्राम रखा था, भोजन का प्रोग्राम रखा हुआ था। तो गुरु नानक साहब को बुलाते हैं। एक बार बुलाया, 2 बार बुलाया, 3 बार बुलाया, गुरु नानक साहब नहीं गए। एट लास्ट गुरु नानक साहब मजबूर हो गए उनके घर में जाने के लिए। उनके घर में गुरु नानक साहब तो जाते हैं, तो वो खाना पेश करते हैं तो वो खाना नहीं खाते। गुरु नानक साहब ने उनको कहा कि जो तेरा खाना है ये तो नेकी की कमाई नहीं है, इसमें हराम की कमाई है, ये हलाल की कमाई नहीं। हलाल की कमाई तो मेरे को वहां पे भाई लालू जी के घर में थी, उसकी सूखी रोटी में भी मेरे को 3 फर्शों का जो है वो स्वाद आ गया। वाह वाह। आपकी रोटी में वो चीज तो नहीं है। आपने तो लोगों पे गुनाह करके, लोगों पे जुल्म करके ये पैसा कमाया है और उस पैसे से ये दुनिया को लंगर खिला रहे हैं, इसमें वो चीज नहीं, वो सुकून नहीं है, वो सुकून मिठास नहीं है। खैर वहां पे फिर क्या होता है कि मलिक भागो जी को ये चीज समझ आ जाती है कि हाँ मैंने ये चीज की है, मेरे से ये गलती हुई है। तो वो गुरु साहब के शरण में आ जाते हैं, उनके फिर जो सिस्टम से उसमें आ जाते हैं, सिक्खी धारण करते हैं और आगे से प्रचार करते हैं। खैर वहां से एमनाबाद से गुरु साहब निकलते हैं, हरिद्वार पहुंचते हैं। और हरिद्वार पहुंचकर वहां पर क्या मामला रहा, वहां किस किस शख्स की जिंदगी में बेहतरी लाने की उनकी कोशिश रही। हालांकि हकीकत यह है, मैं ईमान कहता हूं कि इतनी अजीम शख्सियत के बारे में जब बात हो रही हो तो टोकना बहुत ही गलत लगता है, लेकिन हम पर कुछ बहुत ही अहम जिम्मेदारियां भी आयद होती हैं। तो हमें इस वक्त रुकना होगा नाज़रीन, एक मुख्तसर सा वक्फा है, वक्फे के उस पार हम कंटिन्यू कराएंगे संदीप जी को। वुचतो महरिन सन क्या शूबान, UR ज्वेलर्स शूब लागान। UR ज्वेलर्स ये हॉलमार्क सन ब्रांडेड ज्वेलरी लेटेस्ट डिजाइन अलावा गारंटेड बेस्ट कीमतस पे दस्तियाब छे। तशरीफ अनियो UR ज्वेलर्स शाही खास गड कदल शराब कदल श्रीनगर। जी संदीप जी। गुरु नानक साहब हरिद्वार से होते हुए गोरखमत्ते पहुंचते हैं, गोरखमत्ते से होते हुए बनारस पहुंचते हैं। जी। बनारस में एक प्रथा है कि वहां पे 2 नदियों का सम्मेल होता है, गंगा जमुना का। और साथ में भी ये कहा जाता है कि एक और भागीरथी नदी है जो चुप करके वहां से उसमें समाती है, वो संगम कहा जाता है। वहां पे संगम लोग जो हैं वो दूर दूर से नहाने के लिए आते, स्नान करने। ठीक है, अपना रिलीजियस अकीदा है, होना भी चाहिए। तो गुरु नानक साहब ने वहां पे जो बंदे थे उनसे ये चीज कही कि भाई साहब ठीक है, नहाना ठीक है, आप तीर्थ करते हैं, तीर्थ अच्छी बात है, आप करते हैं, आप करिए, मगर तीर्थ से तो आपके इस नहाने से तो आपके ऊपर की मैल खत्म होती है, अंदर की जो मैल है वो कैसे बाहर निकालोगे, वो कैसे आप करोगे। तीर्थ नावण जाओ, तीर्थ नाव है, तीर्थ शब्द विचार अंतर ज्ञान।
ये गुरु नानक साहब उनको बोलते हैं आप तीर्थ नाते तो हैं, वो तो आपकी ऊपर की मैल उतारेगा, मगर असल में जो तीर्थ है, अंदर का जो असल में जो तीर्थ है वो उसके शब्द को विचारना है, उसके कलामों को विचारना है, और वो विचार के वो ज्ञान जो है वो अपने अंदर डालना है, उस पर फिर दुनिया में चलना है। वो असल में वो आपका तीर्थ है। नहाने से तो बाहर की मैल जाएगी, विचारने से तो अंदर की मैल जाएगी। तो खैर वहां से बनारस से होते हुए गुरु नानक पातशाह गया पहुंचते हैं। गया बनारस में वो भगत कबीर जी की बाणी कलाम कलेक्ट करते हैं जी। अब देखिए गुरु ग्रंथ साहब जी में 15 भक्तों की बाणी है, कलाम है। उनमें से भगत कबीर जी, भगत रामानंद जी, भगत रविदास जी की जो कलाम है वो गुरु साहब बनारस से कलेक्ट करते हैं। अच्छा, ठीक है जी। देखिए इतनी बड़ा उनको गुरु ग्रंथ साहब में जगह देनी, बहुत ही इन बड़ी बात भक्तों को गुरु ग्रंथ साहब में जगह देनी, ये बताता है कि गुरु नानक साहब क्या थे। तो खैर वहां से वो 3 भक्तों की बाणी कलेक्ट करते हैं। वहीं से फिर वो गया पहुंचते हैं। गया से ढाका आते हैं। ढाका में भी वो भाई सदना जी के बाणी कलेक्ट करते हैं। फिर वहां से भुवनेश्वर पहुंचते हैं। भुवनेश्वर से होते 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 वो मलेश्वर से सिंगला द्वीप पहुंचते हैं, जिसको आजकल हम श्रीलंका बोलते हैं। उसको उस टाइम में सिंगला द्वीप बोलते थे, सिंगला द्वीप। तो वहां पे मटैया का एक राजा होता था शिवनाभ। अब देखिए मैं आपको कैसे वो कड़ी जोड़ता हूं। जो भाई मनसुख होते थे, जिनसे उस ब्राह्मण की लड़की के लिए वो सामान उन्होंने लिया था, बिल्कुल वो बिजनेसमैन थे। वो बहुत दूर दूर जाके अपना बिजनेस करते थे। अच्छा, वो सिंगला द्वीप भी गए। अच्छा, सिंगला द्वीप में वो भाई शिवनाभ से, इस राजा शिवनाभ से मिलते हैं जी। तो शिवनाभ उनके विचारों से इतना मुतासिर होते हैं कि उनके दिल में तांग रहती है कि मैं गुरु नानक साहब को मिलूं। अच्छा, देखिए कैसे खींचता है, क्या बात है। सिंगला द्वीप कहां पे है और तलवंडी कहां पे, कैसे कनेक्ट, वहां से गुरु नानक साहब को उन्होंने खींचा अपनी ओर, और गुरु नानक साहब मिलने के लिए उनको श्रीलंका पहुंच गए। जी जी जी। तो वहां पे जो लोग थे उनको पता लग गया था कि जो शिवनाभ राजा है ये गुरु नानक का मुरीद है। तो वो डिफरेंट गुरु नानक साहब बनते गए उनको कि पैसा ऐठने के लिए। अच्छा। तो एक दिन गुरु नानक साहब पहुंच गए। जब गुरु नानक साहब श्रीलंका पहुंचते हैं तो शिवनाभ जो है ये आजमाने के लिए उनको क्या करता है, कुछ नर्तकियां भेज देता है, अपने राज की नर्तकियां भेज देता है। और गुरु नानक साहब क्या करते हैं, गुरु नानक साहब उनको बोलते हैं गाछो पुत्री राजकुमार। देखिए कैसे उनको संबोधित करते हैं, बेटी। नर्तक जो उस टाइम नर्तकियां नाच कर रही थी, गाछो पुत्री राजकुमार पाठ पढ़ो नित दोत उदार। जितना आप मुझे रिझाने की कोशिश कर रही हो, इतना अगर आप उस अकाल पुरख को रिझाने की कोशिश करो तो यकीन मानो आपको उसके साथ मेल हो जाए। तो वहां से गुरु नानक साहब फिर शिवनाभ जो है वो गुरु नानक साहब से मिलता है, गुरु नानक साहब की सिक्खी धारण करता है। और इतिहास गवाह है, इतिहास कहता है, हिस्ट्री कहती है कि जो सिख राज, पहला सिख राज था, महाराजा रणजीत सिंह का नहीं था, पहला सिख राज जो था वो शिवनाभ का था श्रीलंका में। अच्छा, ये हिस्ट्री कहती है। खैर अभी उस पर वर्क चल रहा है, क्योंकि उस टाइम ऐसी प्रथा होती थी कि जो राजे का मजहब होता था वही जनता का मजहब होता था। तो उन्होंने सिखिज्म अडॉप्ट की थी शिवनाभ ने। तो श्रीलंका में जो था वो सिखिज्म फैला हुआ था। तो खैर उसके बाद फिर गुरु नानक साहब आते 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 वापस अपनी जगह पे 1518 पे तलवंडी पहुंचते हैं। 1517 में वो करतारपुर की स्थापना करते हैं, जो आप सुनते रहते हैं आजकल करतारपुर शहर की स्थापना वो 1517 में की। ये थी उनकी पहली उदासी। दूसरी उदासी उनकी स्टार्ट होती है 1517 से लेके 1518 तक। अच्छा, ये होती है टुवर्ड सुमेर पर्वत जी, जिसको रुद्र हिमालयस भी कहते हैं, जो उत्तराखंड में है। ये जो यात्रा थी उनकी, ये स्टार्ट होते होते रुद्र हिमालय, हिमाचल से लेके उत्तराखंड, उत्तराखंड से तिब्बत, चाइना, चाइना से होते हुए लद्दाख, लद्दाख से गिलगित बलोचिस्तान, गिलगित बलोचिस्तान से ये बांडीपुरा साइड से क्रॉस करते हैं, श्रीनगर आते हैं, श्रीनगर आते आते अच्छा, यहाँ भी तशरीफ लाए, यहाँ पे उनके कदम जो हैं वो पड़े हुए हैं। यहाँ से होते हुए वो मटन साहिब पहुंचते हैं। जी, मटन जिसको हम अनंतनाग गुरुद्वारा जो है वहां पे उनके मशहूर गुरुद्वारा है। तो मटन साहब पहुंचते हैं। वहां पे एक बंदा था, बहुत ज्ञानी आदमी था, बहुत ज्ञानी, बहुत नॉलेजेबल बंदा था, ब्रह्मदास नाम था उनका। तो ब्रह्मदास जी का क्या था कि वो अपनी गाड़ी एक भर के रखते थे,
उस गाड़ी में वो बड़ी बड़ी किताबें इकट्ठे करके रखते थे। अच्छा। बहुत किताबें इकट्ठी करके रखते थे। उनको बड़ा अच्छा लगता था जब वो किसी को रिलीजियस डिस्कशंस में हराते थे ना, तो ही यूज्ड टू फील वेरी गुड। उनको बड़ा अच्छा महसूस होता था। तो एक बार उनके गुरु नानक पातशाह के साथ उनके विचार शुरू हो गए। जब गुरु नानक पातशाह के साथ उनके विचार शुरू हो गए तो गुरु नानक साहब ने उनको कहा कि ब्रह्मदास जी, गाड़ियों के गाड़ी आप किताबों की भर लो, पूरी उम्र पढ़ लो, मगर अगर इस पढ़ाई में अहंकार थोड़ा सा भी है तो यकीन माने आप उस परमात्मा के साथ नहीं मिल सकते। तो वहां पे आशा की वार, गुरु ग्रंथ साहब में एक चैप्टर है आशा की वार, उसका एक शब्द गुरु साहब ने उच्चारण किया था, पढ़ पढ़ गड्डी लदिए, पढ़ पढ़ पढ़िए सार, पढ़ पढ़ बेड़ी पाइए, पढ़ पढ़ खड़िए पात। जितना भी आप पढ़ लो, जितना पढ़िए जेती, बरस बरस पढ़िए जेते मास, जितना भी आप पढ़ लो, पूरी उम्र पढ़ लो, मगर अगर आपकी पढ़ाई में थोड़ा सा भी गरूर है तो यकीन जाने आप उस रब के साथ नहीं मिल सकते। जब आप उस रब के साथ नहीं मिल सकते तो आपकी जो जिंदगी है वो टोटली व्यर्थ है। गुरु नानक साहब के विचारों से मुतासर होके उनके साथ उनका एक शागिर्द था कमाला। वो दोनों जो है गुरु नानक के प्रचार, गुरु नानक की इस कलामों को आगे प्रचार और प्रसार करते हैं। अच्छा। तो उसके बाद वो वाया अमरनाथ, हिमालयास के थ्रू फिर सियालकोट से वापस अपनी जगह पे पहुंचते हैं। ये थी उनकी दूसरी उदासी। तीसरी उदासी जो मेजर उदासी थी, दैट वाज फ्रॉम, वो थी 1518 से लेकर 1521 तक। ओके। वो थी टुवर्ड्स मक्का मदीना हज की तरफ, उस साइड की तरफ थी। अच्छा। तो गुरु नानक साहब जब वो स्टार्ट करते हैं तो पाकपट्टन एक इलाका पड़ता है पाकिस्तान में, पाकपट्टन एक इलाका पड़ता है। बाबा फरीद का वहां पे डेरा था जी। बाबा फरीद जिनकी पैदाइश 1173 में हुई है, वहां पर उनका 16 गद्दी नशीन वारिस बैठा हुआ था। गुरु नानक साहब उनसे मिलते हैं तो उनके जो बाबा फरीद के उस टाइम के कलाम थे वो कलाम वो वहां से कलेक्ट करते हैं। वो कलेक्ट करते हैं क्योंकि उसको गुरु ग्रंथ साहिब में उन्होंने दर्ज करना है, तो वहां से वो कलेक्ट करते हैं। अब देखिए बाबा फरीद के गुरु ग्रंथ साहिब जी में 113 श्लोक हैं, 112 श्लोक हैं। उसके बाद गुरु साहिब उसमें और 18 श्लोक ऐड करते हैं, यानी कि 130 श्लोक टोटल ऐड करते हैं अपने गुरुओं के। वो ऐड करके सिरलेख किसका है? बाबा फरीद का। अपने आप को उनके नीचे रखते हैं। यू सी द हाइट। ये निम्रता थी गुरु साहब की। चैप्टर किनका है? चैप्टर है बाबा फरीद का। उसमें वाणी किसकी है? 112 श्लोक बाबा फरीद के, बाकी 18 श्लोक हम सिख गुरुज के। मगर सिरलेख कौन सा है? सिरलेख है बाबा फरीद का। और अब देखिए उनके नीचे अपने आप को रखते हैं। खैर वहां से वो कलेक्ट करके, वो वाणी कलेक्ट करके उनकी वहां से चलते हैं, मक्का मदीना की तरफ चलते हैं। इनका लिबास भी था क्योंकि उस टाइम जाने नहीं दिया करते थे। लिबास जो था गुरु नानक पातशाह का चोगा वगैरह ओढ़ते थे तो वो मुस्लिम लिबास लगता था। तो खैर वहां से चले गए। चलते चलते मक्का मदीना जाते हैं, वहां का तो आपको पता ही है। उसके बाद वो इराक पहुंचते हैं। इराक में बगदाद पहुंचते हैं। बगदाद में इनके साथ मर्दाना जी साथ में है। अच्छा। मर्दाना जी जो रबाबी हैं वो इनके साथ रहे हैं, बिल्कुल वो उनके साथ चले। इन तीनों उदासियों में वो इनके साथ चले हैं। तो क्या हुआ, वहां पे बगदाद में पहुंचते हैं। बगदाद में ये कीर्तन स्टार्ट करते हैं। कीर्तन स्टार्ट करते हैं तो उनको लोग रोक देते हैं, आप क्या कर रहे हैं, हमारे में ये चीज गुनाह है, आप नहीं कर सकते। उसने बोला ये तो खुदाई कलाम में गा रहा हूं तो इसमें तो कोई रुकावट होनी नहीं चाहिए। खैर उनको ले जाते हैं। अच्छा। वहां का एक नवाब होता है बिलोल शाह, और पीर दस्तगीर साहब से गुरु साहब जी की वहां पे गुफ्तगू होती है। अच्छा। वो जो गुफ्तगू होती है, गुरु पीर साहब उनको बोलते हैं कि जी मैं आपसे 3 क्वेश्चंस करता हूं, आप इनका जवाब दे दीजिए तो हम मानेंगे कि भाई साहब आप जो है उच्च कोटि के पीर हैं, हम आपको मान लेंगे। 3 क्वेश्चंस क्या करते हैं कि रब से पहले क्या था। अच्छा। रब से पहले क्या था? गुरु नानक साहब उनको बोलते हैं कि आप एक मोतियों की एक टोकरी ले आइए। वो मोतियों की टोकरी ले आते हैं। गुरु साहब उनको बोलते हैं काउंट कीजिए। वो काउंट करते हैं 1 2 3 1 2 3। गुरु साहब रोक देते हैं। फिर से काउंट करते हैं, गुरु साहब रोक देते हैं। 2-3 बार काउंट करते हैं, गुरु साहब रोक देते हैं। बोला आपको गिनती नहीं आती। बोला नहीं, एक से ही तो गिनती स्टार्ट होती है। बोला जी ये जो दुनिया है ये उस एक से ही स्टार्ट हुई है, उस अकाल पुरख से ही ये दुनिया स्टार्ट हुई है।
उससे पहले कुछ भी नहीं था, उसी ने ही ये दुनिया स्टार्ट की है, उस एक ने। फिर दूसरा क्वेश्चन उनसे करते हैं कि अगर वो है तो वो कहां रहता है? बोलते हैं दूध का एक कटोरा लाइए। दूध के कटोरे में गुरु साहब उनको बोलते हैं नहीं जी इसमें मिलावट है, 1 बार 2 बार 3 बार। उन्होंने बोला नहीं इसमें तो घी है, दूध में घी है। बोला घी तो मुझे दिखता नहीं है। बोला मगर है ना। बोला इसी तरह से जो गुरु साहब जो वो अकाल पुरख है वो दुनिया के जर्रे जर्रे में मौजूद है, उसको देखने के लिए मुझे नजर चाहिए। वो मेरे अजहर भाई में, मेरी बहन में है, वो सब में है, मुझे नजर चाहिए। तीसरा क्वेश्चन उनसे करते हैं कि वो करता क्या है। वो बिलोल शाह को बोलते हैं बिलोल साहब अब मेरी जगह आ जाइए, मैं बताता हूं वो करते क्या है। वो बोलते हैं यही तो करते, नीचो ऊंच करे मेरा गोविंद काहू ते ना डरे। वो नीचे को ऊंच, ऊंचे को नीच कर सकते हैं, ये मेरा काल पूरा करता है। तो खैर वहां से होते होते हुए वो वली कंधार पहुंचते हैं। वली कंधार से वो फिर आके अपने करतारपुर में। 1 मिनट हमारे पास है। आज गुरुपुरब है, गुरु नानक देव जी की जिंदगी, उनकी जिंदगी का फलसफा वो हम सब के लिए मशअल राह है। लेकिन अगर एक पैगाम में आपको वो समअप करना हो तो क्या पैगाम रहेगा आपका आज के दिन, खासकर नौजवान पीढ़ी के लिए? किरत करो, नाम जपो, वंड छको। किरत मीन्स मेहनत करो। किरत मीन्स अपने हाथों से इनसे मेहनत करो, उसकी इबादत करो, नाम जपो। और जो उसकी नाम के बाद ना जो आपके पास पैसा ईमानदारी का आए वो खलकत की सेवा में लगाओ, वंड छको। ये गुरु साहब के जो थे, किरत करो, नाम देखो किरत को पहले दिया है, किरत को पहला कहा हुआ, पहले मेहनत करिए, किरत करो, नाम जपो, वंड छको। क्या बात है। तो ये गुरु साहब के जो थे ये उद्देश्य थे जो उन्होंने सारी दुनिया को दिए जी। बहुत बहुत शुक्रिया संदीप जी। हालांकि आप पेशे से इंजीनियर हैं, आपके हाफजे की दाद देनी होगी, आपकी यादाश्त की दाद देनी होगी, और जिस तरह आपने सिख धर्म के हवाले से बहुत अहम बातें गुरु नानक देव जी महाराज की जिंदगी, उनके कारनामों के बारे में बहुत ही दिलचस्प और अहम किस्से हमें सुनाए, बहुत अच्छा लगा और हमारी जानकारियों में बहुत इजाफा हुआ। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। गुरुपर्व की एक दफा फिर सिख धर्म से ताल्लुक रखने वाले हमारे तमाम दोस्तों को बहुत बहुत मुबारकबाद। हमें अपनी दुआ में याद रखिएगा, बच्चों को ढेर सारा प्यार, बुजुर्गों और खवातीन का एहतराम और इकराम। आपसे वादा रहा कि कल सुबह 8 बजे टीवी सेट ऑन करेंगे तो गुड मॉर्निंग के प्रोग्राम का एक और शुमारा देख पाएंगे। मुझे और नफीसा को दे इजाजत। हैव अ ग्रेट डे अहेड। अल्लाह हाफिज़ नासिर। अस्सलाम वालेकुम।